नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें हाई स्कूल इंटर के सभी छात्र एवं छात्राएं जो 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इन्होंने अच्छे लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की और अच्छे अंक प्राप्त किए। और जो बच्चे कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ कमी रह गई है, उनमें दोस्तों सुधार करें और सुधार करने के पश्चात अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाएं, क्योंकि कहा गया है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी के साथ अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली बार क्लास हमारी पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पूरा कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर्थ जब हम करा रहे थे तो उस समय वीडियो बंद हो गई थी दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास को। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, हम हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी हमें यह सिद्ध करना होता है कि कोई भी संख्या अपरिमेय है, हमें सबसे पहले यह मानना चाहिए कि वो संख्या परिमेय है। अब हम परिमेय मानने के बाद हम उसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद हम इस बात का विरोध कर देंगे कि हाँ, परिमेय संख्या जो हमने माना है वो असत्य है, और इसी आधार पर हम ये वेरीफाई कर सकें, ये सिद्ध कर देंगे दोस्तों कि रूट 7 एक या दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम इसमें मान लेते हैं, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हमने रूट 7 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने रूट 7 को p बाई क्यू के बराबर दिखा दिया, और जहां p और q सह अभाज्य संख्या है दोस्तों सह अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें केवल उभयनिष्ठ 1 हो, जिनमें केवल उभयनिष्ठ 1 हो, जिनमें केवल उभयनिष्ठ दोस्तों क्या हो? जिनमें केवल उभयनिष्ठ 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। p और q सहअभाज्य है तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो हम अंडर रूट 7 का वर्ग करते हैं। जब हम वर्गमूल 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो वर्गमूल हट जाएगा। एक बार हम फिर बताना चाहेंगे कैसे आखिर वर्गमूल हटता है दोस्तों। देखिएगा, इस अंडर रूट 7 का मतलब है दोस्तों 7 की घात 1/2। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है इस पर स्क्वायर लग गया दोस्तों, इस पर वर्ग लग गया, और 1/2 है ही है, इस पर वर्ग लग गया दोस्तों, 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो 7 की घात 1 बराबर 7। तो इसका मान दोस्तों क्या आ गया? अंडर रूट 7 का स्क्वायर हमने किया, वर्ग किया, तो क्या आ गया दोस्तों? 7 आ गया। तो यहीं पे यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 7 आ गया दोस्तों, और इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये हमारे पास दोस्तों प्राप्त हो गया। देखिएगा दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर को हम इधर ले आवे, q स्क्वायर को इधर ले आए दोस्तों, और p स्क्वायर बटे 7। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए दोस्तों 25/5, इसका क्या मतलब है? 5 एकम 5, 5 25, मतलब 5 25 को विभाजित करता है।
तो सेम दोस्तों दिस इंप्लाइज करेगा दोस्तों कि 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब दोस्तों 7 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, जैसे यहां पर अगर हम पी को दोस्तों, जैसे पी को हमने 25 माना था, अब हम 25 का स्क्वायर लिख दें दोस्तों, अगर मान या मान लीजिए ऐसे दोस्तों कि जैसे हमने पी स्क्वायर यहां पर लिखा था ये, लेकिन हम पी को क्या मान ले रहे हैं दोस्तों, पी को 5 मान ले रहे हैं, पी को 5 मान ले रहे हैं दोस्तों। तो 5 का स्क्वायर करें 5 25, तब भी कट रहा है दोस्तों। अगर हम 5 को भी 5 से काटते हैं तो भी तो दोस्तों कट रहा है। तो इस आधार पर दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि 7 पी को भी विभाजित करेगा दोस्तों। अगर 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दिस इंप्लाइज 7 पी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास इसको समीकरण 2 मान लीजिए, हमारे पास क्या आ गया कि 7 पी को विभाजित करता है। इसका क्या मतलब है कि पी का एक गुणनखंड दोस्तों, पी का एक गुणनखंड 7 है, पी का एक गुणनखंड 7 है। जैसे हम फिर समझा दे रहे हैं आप सभी को कि देखिएगा, तो जैसे कहा यह गया कि पी कटता है 7 से, तो मतलब 7 का हमने पहाड़ा पढ़ा तो पी आ गया, पी विभाजित हो गया दोस्तों। तो कुछ कुछ ना कुछ इसका भाग मान तो आया ही दोस्तों। जैसे 7 एकम 7, मान लीजिए 2 से कटता है दोस्तों, तो इस आर का आर की जगह पर क्या आ गया दोस्तों, आर की जगह पर 2 आ गया, है ना। तो उसी तरह कुछ ना कुछ तो इसका मान आया दोस्तों। जब हम 7 से हमने काटा, जब हमने 7 से इसको काटा तो कुछ ना कुछ मान तो आ ही गया। उस मान को हमने मान लिया दोस्तों कि आर है, हमने इस मान को मान लिया कि आर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P इज इक्वल टू 7R भी तो लिख सकते हैं। P को इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो P बराबर 7R, मतलब P जो है उस 7 का जो है, P में 7 मौजूद है उसको। देखिएगा P बराबर 7R। यहां पर हम इसी चीज को यहां पर दोस्तों रख देंगे, माना P इज इक्वल टू 7R, माना P इज इक्वल टू 7R दोस्तों, जहां R दोस्तों क्या है, R पूर्णांक है, जहां R पूर्णांक है ना दोस्तों। जहां R क्या है, जहां R पूर्णांक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, P बराबर 7R समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में P बराबर 7R रखने पर, समीकरण 2 में P बराबर 7R रखने पर दोस्तों हमें क्या मिला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, P की वैल्यू हमने 7R रखी दोस्तों, 7R का स्क्वायर डिवाइड बाई 7, हमने 7R रख दिया। अब दोस्तों जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 7 7 सा 49, 7 7 49, आर स्क्वायर बटे 7, 7 एकम 7 दोस्तों, 7 7 49। तो क्यू स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, दिस इंप्लाइज स्क्वायर हमारे पास आ गया दोस्तों 7R स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 7R स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहां तक दोस्तों साफ इरेज कर दे रहे हैं, यहां तक हम इसको हटा दे रहे हैं। आप समझिएगा, क्यू स्क्वायर का मान क्या है दोस्तों, 7R। अब इस चीज को हम हटा दे रहे हैं, या एक काम करते हैं दोस्तों, हमारा ये पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो ही चुका है, हम इसको हटा दे रहे हैं। चाहते हैं दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। देखिएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7R स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्यू स्क्वायर बराबर 7R स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, दिस इंप्लाइज, अगर हम आर स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर निकालेंगे तो 7 नीचे चला आएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 7। अब दोस्तों जैसे यहां पर था कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 7, तो हमने लिख दिया कि 7 पी को विभाजित, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। उसी तरह हम यहां भी तो लिख सकते हैं 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है दोस्तों। तो यही चीज हम लिख देंगे, दिस इंप्लाइज 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है।
7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, 7 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 क्यू को विभाजित करेगा, 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर इस बात को समझिए, 7 पी को भी विभाजित करता है, इसका मतलब पी का एक गुणनखंड 7 है। और 7 क्यू को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब दोस्तों क्यू का एक गुणनखंड 7 है। अब यहां पर देखा जाए तो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ गया। लेकिन दोस्तों पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्या की परिभाषा यह कहती है संख्याओं का ऐसा जोड़ा दोस्तों जिनमें केवल 1 उभयनिष्ठ हो, जिनमें केवल कॉमन जो हो दोस्तों 1 हो, वो सहभाज्य संख्याएं होती है। अब यहां पर तो 7 कॉमन हो गया, तो इसी बात का दोस्तों विरोध हो गया, और इसी आधार पर हम अपने बात को यहां पर सिद्ध करेंगे दोस्तों। देखिएगा, यहां पर देखिएगा, दिस इंप्लाइज 7, दिस इंप्लाइज कॉमा क्यू का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, पी कॉमा क्यू का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। पी कामा क्यू का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों क्या है, 7 है। परंतु पी कामा क्यू सहभाज्य है, परंतु दोस्तों पी और क्यू सहभाज्य है, परंतु पी और क्यू क्या है दोस्तों, सहभाज्य है ना। इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है, अतः इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है दोस्तों, विरोध प्राप्त होता है। इस तथ्य का दोस्तों विरोध प्राप्त होता है, और ठीक है दोस्तों, पी और क्यू सहभाज्य, अतः इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। अब है ना कि विरोध प्राप्त होता है कि √7 जो हमने दोस्तों माना है, √7 एक परिमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है। ये एक काम ऐसे कर लीजिए दोस्तों, विरोध प्राप्त होता है अर्थात हमारी कल्पना, हमारी कल्पना असत्य है दोस्तों, हमारी कल्पना असत्य है कि √7 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि √7 एक परिमेय संख्या है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों तो अपरिमेय संख्या है। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया, यहां पर दोस्तों ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों दिया हुआ है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका दोस्तों मतलब यही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक बात आप सभी समझिए, क्या समझिए कि अगर यही ये क्वेश्चन लघु में आता है, ये क्वेश्चन अगर लघु में आता है, तो आप वहां पर डायरेक्ट इसी बात को सिद्ध करेंगे कि 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात तो एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दोस्तों दीर्घ में आता है, यही क्वेश्चन अगर बोर्ड में दीर्घ में आता है, तो आप पहले इस बात को सिद्ध करिएगा दोस्तों कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या नहीं है, पहले आप इस बात को सिद्ध करिएगा, फिर उसके बाद दोस्तों इसका सेकंड पार्ट करिएगा, देखिएगा।
तो चूंकि हम आपको सभी को बता ही चुके हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया दोस्तों। पांचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, यह हम आपको सिद्ध करवा चुके हैं। हम ये वाला सिद्ध कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है मतलब। देखिएगा, तो माना माना टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। सेम दोस्तों, सभी में आप यही करेंगे, एक परिमेय संख्या। ने क्या मान लिया कि टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। दोस्तों अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है? टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा दोस्तों, जहां पी कॉमा क्यू क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। दोस्तों आप पूर्णांक बोल दीजिए, चाहे सहभाज्य बोल दीजिए, है ना, पूर्णांक है तथा क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा, हम क्या करते हैं, ये टू है दोस्तों प्लस अंडर रूट टू बराबर पी बाई क्यू। अंडर रूट को रोकते हैं, बाकी सबको उधर ले जा रहे हैं दोस्तों, माइनस टू। अब देखिएगा दोस्तों, पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है और टू भी एक परिमेय संख्या है। भाई टू को हम टू बाई वन लिख सकते हैं दोस्तों, दो बटे एक लिख सकते हैं, और दो बटे एक भी एक परिमेय संख्या के रूप का है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि बटे क्यू और तो एक या परिमेय संख्याएं हैं, ऐसे लिख दें, परिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं हैं पी बाई क्यू और दो एक ओ परिमेय संख्याएं हैं, अतः इनका अंतर पी बाई क्यू माइनस टू भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम सभी को पता है दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है, उसको एक परिमेय संख्या है। संख्या है। अब दोस्तों क्या होगा, जब दोस्तों इस चीज को हमने सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय संख्या है, और ये दोस्तों हमको पहले ही बता दिया गया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। तो देखिएगा इसी बात का विरोध हो गया है ना दोस्तों, है ना। यहां पर हम इसी चीज को लिखेंगे, दिस इंप्लाइज रूट टू एक परिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज, भाई दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी ना। दिस इंप्लाइज रूट टू एक परिमेय संख्या है। परंतु दोस्तों, परंतु दिया गया है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों रूट टू एक परिमेय संख्या आ गई, लेकिन हमको पता है या क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है ना। अतः हमारी संकल्पना, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है दोस्तों, विरोध प्राप्त होता है। तो हमारी कल्पना दोस्तों क्या थी, हमारी कल्पना थी कि टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, कि टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों, है ना। दिस इंप्लाइज दोस्तों टू प्लस रूट टू क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। यही चीज सिद्ध करना था दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है।
यही था दोस्तों हमारे पास प्रूफ करना, प्रूफ, है ना दोस्तों। ये था क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा को हमने दोस्तों सिद्ध कर दिया। एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन दीर्घ में आता है तो सबसे पहले आप इस बात को सिद्ध करिएगा कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद दोस्तों इस बात को सिद्ध करिएगा कि टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात टू प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम आपको सिद्ध करा चुके हैं, इसीलिए हम इस पर नहीं छेड़छाड़ किए, हम इस पर डायरेक्ट दोस्तों आपको कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर छठा पे आते हैं दोस्तों। पहला पार्ट दिया है 1/√2, दूसरा पार्ट 7 इंटू √5 और तीसरा पार्ट दिया है 6 प्लस √2। हमें क्या करना है दोस्तों, संख्याएं अपरिमेय है ऐसा सिद्ध करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, छठा दोस्तों, छठे का फर्स्ट। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमें क्या दोस्तों सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि दी गई संख्याएं क्या है, अपरिमेय। तो पहला पार्ट दोस्तों क्या है, 1/√2। देखिएगा दोस्तों, 1/√2 को अगर हम ऐसे कर दें, 1/√2, √2 से ऊपर भी गुणा कर दें दोस्तों और √2 से नीचे भी गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं दोस्तों। हमने √2 से ऊपर भी गुणा कर दिया, √2 से नीचे भी गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, √2/2। मतलब दोस्तों 1/√2 को हम √2/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं, माना √2/2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं √2/2 एक परिमेय संख्या है। देखिएगा दोस्तों, अगर √2/2 एक परिमेय संख्या है तो ये पी बाई क्यू के बराबर होगा दोस्तों, जहां कॉमा क्यू क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, क्यू का मान 0 नहीं है दोस्तों। ठीक, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 2 को दोस्तों इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी √2 को रोकेंगे, तो √2 इज इक्वल टू 2p/q, 2p/q दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, चूंकि p, q पूर्णांक है, पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा p/q एक परिमेय संख्या है। p/q दोस्तों क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 2 दोस्तों, 2 भी एक पूर्णांक है ना, और 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अब परिमेय संख्या है दोस्तों। तो 2 भी तो एक परिमेय संख्या है ना, तथा पर एक परिमेय संख्या है दोस्तों। जब ये परिमेय संख्या है दोस्तों, तो उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी भाई, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है ना दोस्तों। तो इनका दिस इंप्लाइज 2p/q एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अब दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है और हमको मालूम है, हमको ये बात पता है दोस्तों कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब चूंकि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा दोस्तों, ये इंप्लाइज करेगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। 2 दोस्तों क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी, अतः
हमारी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है दोस्तों। होता है √2/2 दोस्तों, या हम रूट इसको ये लिख सकते हैं 1/√2 की। या एक काम करते हैं, जब दोस्तों इसी को तो हमने ये लिखा है, तो चाहे हम इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, तो यहां हम दोस्तों इसके बजाय इसको लिख लें। भाई इसकी जगह दोस्तों चाहे इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, बात एक है ना, कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, यही हमने दोस्तों माना था, एक परिमेय संख्या है। इस बात का दोस्तों हमें विरोध प्राप्त हो गया था दोस्तों। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 दोस्तों क्या है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम, तो ये हमारा दोस्तों प्रूफ हो गया। जो क्वेश्चन पहला पार्ट था दोस्तों छठे का पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया दोस्तों। ठीक है, छठे का पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं भी दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट मिलता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा दोस्तों, है ना। आप पूछ सकते हैं, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिएगा दोस्तों, हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कहा गया है कि हमें 7√5 को सिद्ध करना है दोस्तों कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, हम यहां मान लेते हैं सेकंड पार्ट में, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया दोस्तों? हमने ये मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, 7√5 अगर एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगा दोस्तों, जहां q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम √5 को दोस्तों रोकते हैं और 7 को नीचे ले आते हैं दोस्तों। p/q हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, 1/7 मल्टीप्लाई बाई p/q। अब देखिएगा दोस्तों, यहां हम डायरेक्ट इस बात को लिखते हैं, क्योंकि p/q और 1/7 अपरिमेय संख्याएं है ना दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं। अतः, या दिस इंप्लाइज कर दीजिए दोस्तों, दिस इंप्लाइज p/q मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू p/7q। भी सॉरी परिमेय संख्या है, p/q और 1/7 परिमेय संख्याएं है ना। भी एक परिमेय संख्या होगी, भी दोस्तों एक परिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज दोस्तों कि जो इनका मल्टीप्लीकेशन है p/q और 1/7 का, p/7q भी एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों परंतु, और दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हमने किसके बराबर दिखाया है दोस्तों, √5 के। इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु वास्तव में दोस्तों है क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग सिद्ध करके आए, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। अतः कल्पना अतः हमारी कल्पना दोस्तों असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है कि
हमने क्या माना है दोस्तों कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना असत्य है। संख्या है दोस्तों, अतः 7√5 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। √5 दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही बात दोस्तों हमें सिद्ध करनी थी और हमने सिद्ध कर दी। था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, हमें सिद्ध करना था दोस्तों, ये चीज हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं दोस्तों, इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट के बाद 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9th और 10th सभी पार्ट लगभग सेम है दोस्तों, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, बाकी सभी सेम है। आप लोग लगाने का भी प्रयास करिएगा, फिलहाल के लिए हम लगा रहे हैं, है ना। जो अगर छूट जाता है, नहीं आज लग पाता है, तो आप छोड़िएगा नहीं दोस्तों, जरूर घर पर ट्राई करने का ट्राई कीजिएगा दोस्तों, है ना। अब हम अगले उस पर आते हैं दोस्तों, एक मिनट। ठीक दोस्तों, थर्ड पार्ट, हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड में लिखा क्या हुआ है दोस्तों कि 6 + √2 हमें सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां दोस्तों, जहां p/q, सॉरी, जहां दोस्तों p, q पूर्णांक है, जहां p, q क्या है दोस्तों, जहां p, q पूर्णांक है, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा, हम क्या करते हैं दोस्तों, √2 को रोकते हैं, √2 को यहां पे रोकते हैं दोस्तों, और 6 को उधर ले जाते हैं। ये बराबर हो गया p/q - 6। अब दोस्तों, चूंकि p/q तथा 6 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों दोस्तों क्या है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो दोनों क्या है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अतः या दिस इंप्लाइज लिख दीजिए दोस्तों, दिस इंप्लाइज, अगर दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो इनका जो अंतर होगा दोस्तों, p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या है। क्या होगी कर लीजिए दोस्तों, परिमेय संख्या होगी, या है कर लीजिए दोस्तों सीधा सा, ठीक तो है उसमें, है ना। p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों, ये हमने बता दिया ये एक परिमेय संख्या है, और ये तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। दिस इंप्लाइज √2 एक परिमेय संख्या है। अब परंतु दोस्तों, हम सभी को पता है और हम सिद्ध करके आए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय, परंतु √2 क्या है दोस्तों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। दोस्तों हमारी कल्पना असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो यह हमारी कल्पना असत्य है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना असत्य है, तो दिस इंप्लाइज दोस्तों 6 + √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या।
ये था दोस्तों छठे का थर्ड पार्ट। तो छठे के तीनों पार्ट दोस्तों हो गए। छठे के तीनों पार्ट क्या हो गए? छठे के तीनों पार्ट दोस्तों सिद्ध हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिएगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी कुछ समझ में आया होगा और आप सभी दोस्तों इस बार के रिजल्ट को देखते हुए दोस्तों बहुत ही मेहनत करिए, बहुत ही मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई असफल नहीं कर पाएगा दोस्तों। कोई भी कभी भी किसी भी मोड़ पर दोस्तों असफल नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि केवल ये पढ़ाई करना हमारा केवल यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 कक्षा 12 पास करना उद्देश्य नहीं है दोस्तों। हमें हर कॉन्सेप्ट को, हर मैथ के हर सिलेबस को, मैथ के हर सेक्शन को मजबूत करना होगा दोस्तों, क्योंकि आज का जो युग दोस्तों कंपटीशन का है। और कंपटीशन के युग में दोस्तों देखिएगा कि कहीं ना कहीं आदमी कॉन्सेप्ट से ही मात खाता है दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपके कोई भी मान लीजिए प्रश्न आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो दोस्तों आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और किसी भी कंपटीशन में जो हमारा लेवल होता है वो 10 तक, कक्षा 10 तक का ही लेवल होता है मैथ का। बहुत कोई बढ़िया है तो कक्षा 12 तक, और थोड़ा सा बढ़िया लेवल स्टैंडर्ड एग्जाम है तो ग्रेजुएशन का ले लेते हैं दोस्तों, है ना। ये सभी आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं, इन सभी को आप अपने में आत्मसात करिए और प्रयास करिए कि इस पर विधिवत जानकारी रहे आपको। किताब भी पढ़िए, लेक्चर भी देखिए दोस्तों। कोई अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट है तो आप पूछिए दोस्तों, है ना, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या आप सभी को ना रहे। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। सिद्ध करते हैं। तो हम सेम इसी चीज को मान लेते हैं दोस्तों। माना माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। √3 - 1 दोस्तों एक परिमेय संख्या है। इस बात को दोस्तों हमने मान लिया कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √3 - 1 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज कि इसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां तो p कॉमा क्यू क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। हाँ, q डज नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, q का मान 0 नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, इसको हम √3 को रोकते हैं और -1 को जब बराबर के इधर जाएंगे दोस्तों तो चिन्ह बदल जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसी बात को लिखेंगे, क्योंकि p बाई क्यू तथा 1 ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है ना भाई। 1/1 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। और हमको दोस्तों पता है, हमको क्या पता है कि एक दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों, है ना। दिस इंप्लाइज बाई क्यू +1 ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिएगा दोस्तों, हमने इधर साइड को, राइट हैंड साइड को परिमेय संख्या दिखा दी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होगा। दिस इंप्लाइज दोस्तों √3 एक परिमेय संख्या है। परंतु दोस्तों √3 है क्या? हम लोग सिद्ध करके आए हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है दोस्तों? √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अतः हमारी कल्पना असत्य है दोस्तों। अतः अतः हमारी कल्पना असत्य है। तो अतः हमारी कल्पना असत्य है कि √3 - 1 है ना, कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है।
कल्पना दोस्तों हमारी असत्य है कि अंडर रूट 3-1 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, है ना। अतः दोस्तों क्या होगा, अगर परिमेय संख्या नहीं है ये असत्य, अगर परिमेय संख्या है ये असत्य है दोस्तों, तो इसका मतलब अंडर रूट 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। छठा भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, 7 भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बचा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों 9 और 10 तो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर छठे के थर्ड पार्ट की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 5वें के सेकंड पार्ट की तरह ही है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये कुछ अलग तरीके से है ना। तो इसमें दोस्तों जैसे हम लोग रूट 5 का सिद्ध करते थे, वैसे इसी का सिद्ध करेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं में यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही रूट 5 और रूट 3 दोनों ही अपरिमेय संख्या है और इनका डिफरेंस है दोस्तों, है ना। तो हम इस बात को दोस्तों, इन 3 क्वेश्चन को दोस्तों अगले आने वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे वीडियो हमारी लंबी भी ना हो और आप सभी देख सके दोस्तों, है ना। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और किसी भी प्रश्न में, अगर किसी भी प्रश्न के हल में आपको डाउट है तो आप बेशक दोस्तों पूछ सकते हैं। धन्यवाद।